Hello everyone. I hope you all are doing good. So your PET dates are announced. If you don't know the venue and the date of your test, do check your spam folder of your email. ठीक है, स्पैम फोल्डर में या फिर आपके इम्पोर्टेंट ईमेल्स वाला फोल्डर जो होता है, इन दोनों में से किसी में होगा. मोस्ट प्रोबेबली स्पैम वाले फोल्डर में होता है. सो गो चेक देयर एंड वहाँ पे देयर वुड बी अ लिंक. क्लिक करो एंड फिल योर रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ. यू विल गेट टू नो द वेन्यू एंड द डेट. ठीक है. लास्ट ईयर मोस्टली, नॉट ओनली लास्ट ईयर, हर साल क्या होता है वो दिसंबर में स्टार्ट करते थे. ठीक है, दिसंबर फर्स्ट वीक्स जो होता था वहाँ से स्टार्ट होता था आपका पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट. बट दिस ईयर आपका हो रहा है स्टार्ट 18th ऑफ नवंबर. 18th ऑफ नवंबर मीन्स काफ़ी पहले हो रहा है. अप्रोक्स यू कैन से 12 डेज, है ना, इतना पहले हो रहा है. बट हर साल क्या होता था, दिसंबर में आपका स्टार्ट होता था. ठीक है, तो इस साल आपका जल्दी स्टार्ट हो रहा है. देर आर 2 रीज़न्स फॉर दिस कि पहले स्टार्ट क्यों हो रहा है. 2 रीज़न्स हैं. फर्स्ट वन इज़ कि इस साल वैकेंसीज ज़्यादा हैं. ठीक है, जो हमारी वैकेंसीज़ हैं वो ज़्यादा हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर. एंड सेकंड वन इज़ कि हर दिन आपका पीईटी नहीं है. ठीक है, पीईटी कॉन्टीन्यूसली ली है. फॉर एग्ज़ाम्पल 18 को स्टार्ट होगा मंडे, 19, 20, ऐसा नहीं होगा कि हर दिन है. कुछ बीच में कुछ डेज ऑफ होंगे, कुछ हॉलीडे होगी, कुछ संडे होगा, सैटरडे होगा. सो ऐसा भी होगा. कॉन्टीन्यूसली आपका सीक्वेंस में नहीं चलेगा. ठीक है. सो प्राइम रीज़न तो ये था कि इस साल वैकेंसीज़ आपकी ज़्यादा थी. एंड जो वैकेंसी अगर ज़्यादा है तो जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया होगा वो भी ज़्यादा होंगे. सो उनको अकोमोडेट करने के लिए, उनका टेस्ट कंडक्ट करने के लिए आपको ज़्यादा डेज़ भी चाहिए. बिकॉज़ आपके पास वेन्यू तो वही है, आपके पास जो प्लेसेस हैं जहाँ पे आप कंडक्ट करवाओगे वो तो लिमिटेड है. सो उसको अकोमोडेट करने के लिए जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स हैं आपके करोगे, डेज़ एक्स्ट्रा ले लोगे. दैट्स वाई वो जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं इस बार. सो दिस वाज द रीज़न कि क्यों जल्दी स्टार्ट हो रहा है. मैंने भी यही एक्सपेक्ट किया था कि दिसंबर में होना चाहिए. ठीक है, बट 18 से स्टार्ट हो रहा है. सो दिस इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल. जो हमारे कंट्रोल में होगा हम उसी की बात करेंगे. ठीक है. सो आज मैं इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग कि कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है टिल योर पीईटी, या फिर किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है. जो भी जनरल चीज़ें होती हैं और कुछ स्पेसिफिक. ठीक है, क्योंकि हम जनरल चीज़ों को ही इग्नोर करते हैं, वही चीज़ें हमें आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. यू ऑल नो दिस. ये इसमें कुछ स्पेशल तो नहीं है कि जो मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ. आपको भी पता है कि आपका पीईटी है. अगर आप हेल्दी रहोगे, अच्छा खाओगे, फास्ट फूड या ऑल दिस कुछ भी नहीं कंज्यूम करोगे तो आप फिट रहोगे. एंड फिट रहोगे तो आपकी परफॉर्मेंस जो होगी पीईटी वाले दिन आपकी, वो अच्छी होगी. ये सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो. इसमें कुछ स्पेशल नहीं है. ठीक है, बट ये आपको बताना ज़रूरी है, आपको रिमाइंड करवाना ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ पे फोकस रखो इस टाइम, स्पेशली जब तक आपका पीईटी नहीं हो जाता. ठीक है, बिकॉज़ आप फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर करोगे तो ही आपका मेडिकल होगा. ठीक है. सो फर्स्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि मैंने पीईटी क्लियर करना है. जब आपका पीईटी क्लियर हो जाएगा देन आपका मेडिकल होगा ना. सो आपका फर्स्ट फोकस पीईटी पे होना चाहिए. उसके लिए आपको हेल्दी होना ज़रूरी है. ठीक है, आपको हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है. द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अभी मोस्ट छोड़ो, जितने भी होंगे, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे जिनका पीईटी है वो सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे ग्राउंड पे, डेली लेवल पे या कुछ ऑल्टरनेटिव डेज़ पे. सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे बिकॉज यू ऑल नो कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका पीईटी अच्छा नहीं होगा. स्टेमिना, स्पीड आप में नहीं आएगी. सो आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, बट डू नॉट ओवर डू प्रैक्टिस. इससे क्या मतलब हुआ कि आप
जितना फॉर एग्जांपल 1 आवर स्पेंड कर रहे हो या 2 आवर स्पेंड कर रहे हो दिन का अपनी ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए, स्टेमिना के लिए, स्पीड के लिए, लॉन्ग जंप के लिए, ठीक है। बट वो इतना ओवरडू मत कर लेना कि आपको प्रॉब्लम आए। प्रॉब्लम किस चीज़ में आए कि आपको कोई इंजरी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लॉन्ग जंप करते हो, ठीक है। लॉन्ग जंप ऐसी चीज़ है जिसको आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी इंजरी होने के, सबसे ज़्यादा चांसेस। बिकॉज जब आप भाग कर आ रहे हो, दिस इज़ योर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका ट्रैक है, दिस इज़ योर पिट। आप भाग कर आ रहे हो, टेक ऑफ लोगे, लैंड करोगे। समटाइम्स क्या होता है, आपकी लैंडिंग अच्छी नहीं होती, ठीक है, या आपका टेक ऑफ अच्छा नहीं होता। इसकी वजह से जब आप लैंड करते हो तो आपकी कुछ मसल्स या कुछ बोन्स इधर उधर हो जाती हैं। एंड मेरे साथ लास्ट लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था कि लॉन्ग जंप प्रैक्टिस करते टाइम, एंड तब क्या हुआ था, मेरा जो पीईटी था वो अप्रॉक्स 8 डेज़ के बाद था, यू कैन से 1 वीक, ठीक है। 1 वीक था मेरे पास, एंड मैं अपनी लॉन्ग जंप प्रैक्टिस कर रहा था। एंड तब लॉन्ग जंप जब मैं लैंड किया, जब प्रैक्टिस कर रहा था, जब मैंने लैंड किया तब मेरे इंजरी हो गई। मेरा जो हैमस्ट्रिंग था, हैमस्ट्रिंग मसल, वो टेयर ऑफ हो गया था। एंड उसकी वजह से क्या हुआ, मुझे कंप्लीट 1 मंथ तक बेड रेस्ट पे जाना पड़ा। मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता था। मैंने मेडिकल बनवाया एंड मेरा तो एक्सटेंड हो गया था। मेडिकल आपका बनता है, डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे जो आपका डॉक्टर होता है, जो भी होता है, वो लिख के देता है कि क्या क्या इशू है, अपना साइन करता है, अपनी स्टैंप लगाता है, एंड वो आप सबमिट करवाते हो जो भी आपकी अथॉरिटीज़ होती हैं, आईटीबीपी जो भी होती हैं उनको, एंड अकॉर्डिंगली वो शिफ्ट कर देते हैं आपकी डेट, ठीक है। तो मेरा ये सीन था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेट एक्सटेंड करवाने के लिए इंजर हो जाओ, है ना। डेट अगर आप एक्सटेंड करवाना चाहते हो वो अलग बात है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। एंड वो एक्सटेंड 2 केसेस में होता है। फर्स्ट कि आपका कोई मेडिकल इशू है, आपको कोई मेडिकल इशू है, कोई इंजरी हो गई है, कोई और इशू है। सेकंड, आपका कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, आपका कोई और गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, आपका कोई कॉलेज एग्ज़ाम है, ठीक है। सो इन 2 केसेस में आपका क्या होता है, डेट आपकी चेंज होती है। एंड सिर्फ डेट चेंज होती है, आपका वेन्यू चेंज नहीं होता, ठीक है। सिर्फ आपकी डेट चेंज होती है, और वो भी 2 ग्राउंड्स पे। या तो आपका कोई एग्ज़ाम है उस डेट पे तो चेंज हो जाएगी, या फिर कोई मेडिकल इशू है। बस इन 2 ग्राउंड्स पे होता है, और तीसरा कोई ग्राउंड नहीं है कि आप थर्ड ग्राउंड पे जाओ और बताओ कि मुझे डेट एक्सटेंड कर दो बिकॉज मैं रेडी नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, वो डॉक्यूमेंट की ही सुनते हैं, आपकी नहीं सुनेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट होगा तो उसकी डॉक्यूमेंट की सुनेंगे, आपको कोई भी वो नहीं सुनेगा वहाँ पे। जो भी एक्सटेंड करते हैं, जो ऑफिसर होते हैं वहाँ पे, कमांडेंट होते हैं जो आपके, ठीक है। सो ओवर प्रैक्टिस मत करना, प्रैक्टिस करना डेली लेवल पे करना, बट उतनी करना जो आपको लगता है कि मेरी बॉडी जो है बर्न आउट नहीं हो रही। मीन्स मैं उतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ दिन में जितनी मैं रेस्ट ले पा रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरी रेस्ट लेने के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आज दिन में प्रैक्टिस किया एंड मैंने रात को मैं सो गया, ठीक है, अपनी डाइट ली और सो गया, एंड दिन में नेक्स्ट डे मैं जब उठा तब भी मेरी बॉडी कुछ ज़्यादा ही टायर्ड थी। नॉर्मली टायर्ड होना इज़ डिफरेंट, बट कुछ ज़्यादा टायर्ड थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी लेग्स में। ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ आप में से नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, कुछ को ये चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी, कुछ एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे। सो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि मेरे साथ क्या हुआ था। सो सो दैट कि आप इस चीज़ को अवॉइड कर सको, ठीक है। अगर ये चीज़ हो रही है तो ट्राई कि आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको थोड़ा सा कम कर दें, सो दैट आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाए एंड यूज्ड टू हो जाए इस चीज़ के लिए, एंड आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको कोई रेस्ट ना लेनी पड़े, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, यू नो। द नेक्स्ट इज़ फोकस ऑन स्पीड एंड स्टेमिना। यू ऑल नो, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको स्पीड एंड स्टेमिना पे क्यों काम करना है। बिकॉज सबसे पहले आपकी 100 मीटर होगी, सबसे पहले आपकी 100 मीटर होगी, उसके लिए आपको स्पीड चाहिए। 100 मीटर में स्पीड चाहिए होती है। 100 मीटर में अगर आपका स्टेमिना कम भी होगा ना तो भी चल जाएगा, ठीक है। 100 मीटर की स्प्रिंट होती है, 16 सेकेंड्स है आपके पास। सो आपको स्पीड चाहिए, फुल पावर मोड में आपको भागना है। बट उसके बाद आपके पास क्या, 800 मीटर्स जो आपको 3 मिनट 45 सेकेंड में कंप्लीट करनी है फॉर बॉयज़, ठीक है। 3 मिनट 45 सेकेंड में आपको कंप्लीट करनी है 800 मीटर। उसके लिए आपको स्टेमिना चाहिए, उसके लिए आपको स्पीड तो चाहिए बट स्टेमिना भी चाहिए, ठीक है। अगर आप
फर्स्ट 400 का जो राउंड होता है उसी में अगर आप थक जा रहे हो, आपसे भागा ही नहीं जा रहा, स्पीड है आपके पास बट स्टेमिना नहीं है, तो आप इस टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो आपको स्पीड एंड स्टेमिना दोनों चाहिए। सो डेली बेसिस पे आप 800 मीटर ईजिली कर सकते हो। मैं तो ये कहूँगा 800 मीटर से ज़्यादा करो। ठीक है, 1200 मीटर डेली का वो करो, राउंड लगाओ, 1600 मीटर, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है। ओवर मत करना, बट हाँ अपने आप को पुश ज़रूर करना जितना आपसे हो पा रहा है। ठीक है, ज़बरदस्ती ओवर मत करना, जितना हो पा रहा है उतना करना कि आपका 800 मीटर जो है वो ईजिली हो जाए, कोई आपको प्रॉब्लम ना आए उस चीज़ में। स्पीड एंड स्टेमिना आपका रहे 800 एंड 100 मीटर्स के लिए। नेक्स्ट इज़ मेक श्योर यू आर गुड एट लॉन्ग जंप। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो लॉन्ग जंप में ही डिस्क्वालीफाई होते हैं, सबसे ज़्यादा हर साल। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखो, सिंपली रिकॉर्ड छोड़ो, अगर आप वहाँ पर जाके भी किसी से बात करते हो जो कंडक्ट कर रहे होते हैं आपका पीईटी, कि भाई सबसे ज़्यादा किस में बच्चे क्या होते हैं, डिस्क्वालीफाई होते हैं, या आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च करो, जो जो ऑलरेडी असिस्टेंट कमांडेंट बन चुके हैं ना, इस स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं, वो भी यही कहेंगे कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग जंप में डिस्क्वालीफाई होते हैं। बिकॉज 100 मीटर कोई भी प्रैक्टिस कर लेगा, 800 मीटर कोई भी कर लेगा, बट लॉन्ग जंप जो है ये टेक्निक का खेल है। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट टेक्निक। आप कैसे रन करके आ रहे हो, कैसे टेक ऑफ ले रहे हो, कैसे लेग्स को फोल्ड कर रहे हो, देन आप अपनी आर्म्स को स्विंग कर रहे हो एयर में, कैसे लैंड कर रहे हो, ये सब उसका खेल है। लॉन्ग जंप इज़ नॉट अबाउट स्पीड एंड स्टेमिना, इट इज़ अबाउट टेक्निक। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा बच्चे लॉन्ग जंप में डिस्क्वालीफाई होते हैं। आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है कि आप, बिकॉज यू नो कि आपने कितनी मेहनत की है इस एग्ज़ाम के लिए, ये सिर्फ आप जानते हो, ना मैं जानता हूँ, ना आपके पेरेंट्स जानते हैं, ना आपके फ्रेंड्स जानते हैं। ठीक है, आपने इस एग्ज़ाम के लिए कितनी मेहनत की है, क्या क्या किया है, ये सिर्फ आप जानते हो। सो इतनी हार्ड स्टेज को, जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो हार्ड स्टेज होती है, बिकॉज अराउंड 4 लाख यू कैन से लोग फॉर्म फिल करते हैं, एंड उन 4 लैक्स में से कुछ थाउजेंड्स ही होते हैं जो 3-4 थाउजेंड लोग जो सिलेक्ट होते हैं एग्ज़ाम के बेसिस पे। सो आप इसमें से इस लिस्ट में आए हो, ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है। आप क्या हो, आप क्रीम हो। ठीक है, दिस वॉज मिल्क, ये मिल्क था, आप क्रीम हो, एंड आप इतनी मेहनत से क्रीम बने हो, एग्ज़ाम क्लियर किया आपने, काफ़ी टाइम दिया अपनी स्टडीज़ को। अब आप नहीं चाहोगे कि मैं एक फ़िज़िकल टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, एंड उसमें भी आप लॉन्ग जंप, उसमें अगर आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हो, वो काफ़ी हर्टफुल होता है, आपको काफ़ी डीमोटिवेटिंग फील होता है कि मैं इतना पढ़ के मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया, उसके बाद मैं क्वालिफाइंग नेचर वाले फ़िज़िकल टेस्ट में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, मैं फ़ेल हो गया। वो काफ़ी डिसहार्टनिंग होता है, काफ़ी आपको हर्ट करता है। सो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है कि आप इसमें फ़िज़िकल टेस्ट की कोई भी स्टेज में 100 मीटर, 800 मीटर, लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट, आप इसमें बाहर नहीं हो रहे। एंड 100 मीटर, 800 मीटर एंड शॉर्ट पुट, ये मोस्टली यू कैन से, अगर अब मैं आपको रफ फिगर भी दूँ, 95% जस्ट रैंडम फिगर है, बट ट्रस्ट मी, मोस्टली जितने भी, अगर आपका भी जब बैच होगा, जब आप जाओगे देने, तो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि 100 मीटर और 800 मीटर में तो सभी निकल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे निकाल रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं वो निकाल रहे हैं। बट लॉन्ग जंप ऐसी चीज़ है जिसमें आप देखोगे कि यार सबसे ज़्यादा लोग डिस्क्वालीफाई इस चीज़ में हो रहे हैं, किसी का वेट ज़्यादा है, किसी को टेक्निक नहीं पता, किसी की स्पीड नहीं है, किसी को टेक ऑफ लेना नहीं आ रहा, किसी को आर्म स्विंग करना नहीं आ रहा। ये चीज़ें आप तब नोटिस करोगे जब आपका दिन आएगा वहाँ पे। ठीक है, 800 मीटर मोस्ट ऑफ द बच्चे निकाल लेंगे, 800 भी निकाल लेंगे, बट इसमें फंस जाएंगे लॉन्ग जंप में। सो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है कि मैं लॉन्ग जंप में नहीं रह रहा पीछे। ठीक है, सो लॉन्ग जंप को इनफ प्रैक्टिस करना कि आपका क्लियर हो जाए। एंड अगर आपकी स्पीड है, आप भाग कर आ रहे हो, बट आपको फिर भी 3.5 मीटर्स आपका क्लियर नहीं हो रहा, अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 12 फीट, 12 फीट अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा, सो चेक करो कि आप में प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आप यहाँ से रनवे से भाग कर आ रहे हो, बट दिस 3.5 मीटर आपका क्रॉस नहीं हो रहा, ठीक है, आप यहीं पर आकर गिर रहे हो या आपका फाउल हो रहा है बार बार, तो अपने आप को अपनी एक वीडियो बनाओ। ठीक है, किसी को बोलो कि मेरी वीडियो बनाओ, उस वीडियो को देखो कि मैं कैसे टेक ऑफ ले रहा हूँ,
कैसे मैं अपनी आर्म्स को, लेग्स को स्विंग कर रहा हूँ, कैसे उनकी मूवमेंट कर रहा हूँ, कैसे मैं लैंड कर रहा हूँ, उन सबको नोटिस करो। उसके बाद इम्प्रूव करो। यूट्यूब पर कितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं लॉन्ग जंप के ऊपर लेके कि कैसे इम्प्रूव करते हैं, कैसे टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, उनको देखो या किसी से गाइडेंस ले लो जो उस ग्राउंड में होगा जहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हो, या किसी कोच से सिंपली बात कर लो कि मुझे लॉन्ग जंप नहीं हो रहा, प्लीज़ हेल्प मी, वो कर देंगे हेल्प। ठीक है, बट इसको लाइटली मत ले लेना कि उस दिन हो जाएगा, भगवान भरोसे चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, उस दिन भी नहीं होगा। अगर अब नहीं हो रहा तो उस दिन कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, सो ये जब तक ग्राउंड में नहीं आपसे कोई चीज़ हो रही तो पीईटी वाले दिन भी वो नहीं होगी। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपसे कोई चीज़ ग्राउंड में हो रही है तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपसे पीईटी वाले दिन भी हो जाएगी। बट अगर कुछ ग्राउंड में ही नहीं हो रहा तो आप ये सोच के जा रहे हो, भगवान भरोसे जा रहे हो, तो कुछ नहीं होगा वहाँ पे। वहाँ पे आपको भी रिज़ल्ट पता है एंड आपको ही पता है। ठीक है, सो इसको लाइटली मत लेना, यही सबसे ज़्यादा डिस्क्वालीफायर है। ठीक है, देन टेस्ट योर टाइमिंग। एंड अब 18 से स्टार्ट होने वाली है। टुडे इज़ आई विल से 11, है ना। टुडे इज़ 11 एंड 18 से स्टार्ट हो रहा है। अप्रॉक्स यू हैव 6 डेज़। ठीक है, आपके पास 6 डेज़ हैं। सो आप अपनी टाइमिंग को टेस्ट करो अब कि जैसे 100 मीटर आपका 16 सेकंड में है, टाइम लगा के देखो कि मेरा कितने सेकंड्स में आ रहा है। किसी का 17 में आएगा, किसी का 18 में आएगा, किसी का इससे 16 से कम भी आ जाएगा, 14, 15। सो अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी को, स्पीड को, बॉडी मूवमेंट को शिफ्ट करो। अगर तो आपका 16 के अंडर आ रहा है फिर तो वेल एंड गुड, आप उसको मेंटेन करो। अगर ज़्यादा आ रहा है या पूरा 16 आ रहा है तो अपनी मूवमेंट के ऊपर फोकस करो कि मैं कैसे भाग रहा हूँ, मेरे जो फुट्स है मैं कैसे अपने टोस पे रन कर रहा हूँ, या मिड फुट पे रन कर रहा हूँ, या अपनी बैक फुट है वहाँ पे रन कर रहा हूँ। इस चीज़ को नोटिस करो, अपनी बॉडी मूवमेंट का नोटिस करो कि मैं अपनी चेस्ट को आगे रख के रन कर रहा हूँ या फिर मिडल में रख रहा हूँ जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है हमारा। कोर एंड चेस्ट एक ही लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है, या फिर अपनी बॉडी को मैं पीछे फेंक कर भाग रहा हूँ। इन चीज़ों को नोटिस करो। ठीक है, ये आपकी स्पीड में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आएगा। उसके बाद 800 मीटर को भी टेस्ट करो कि 3.45 मिनट सेकेंड्स के अंदर अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इन चीज़ों को आप टेस्ट करो। एंड लॉन्ग जंप का मैंने बता दिया 3 चांसेस हैं आपके पास। सो ट्राई करो कि फर्स्ट चांस में आपका निकल जाए। ठीक है, आपने फर्स्ट ट्राई किया, फर्स्ट ट्राई में ही आपका निकल जाए, वो बेस्ट सिनेरियो होता है। आपको सेकंड थर्ड चांस की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, फर्स्ट में ही आपका क्लियर हो जाए। सो ये चीज़ ट्राई करना। देन से नो टू PEC मीन्स परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस। अगर आप कुछ ले रहे हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा जो अनऑथराइज्ड है, या फिर जो UPSC ने अपनी खुद जो नोटिफिकेशन है उसकी, या जो आपका एडमिट कार्ड होगा PET का, उसमें भी लिखा होता है कि आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी ले रहे हो तो अवॉइड करो उस चीज़ को। ठीक है, नेचुरली जो सिस्टम है, नेचुरली आप इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो, ग्लूकोज ले सकते हो। ठीक है, ऐसी चीज़ें ले सकते हो, रेड बुल और मॉन्स्टर एंड योर स्टिंग, ऐसी चीज़ें बच्चे लेते हैं एंड इसमें कुछ बुराई नहीं है। ठीक है, आप ये ले सकते हो, बट कीप वन थिंग इन योर माइंड कि जो रेड बुल, मॉन्स्टर, जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, ये आपको डिहाइड्रेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 मीटर है आपका, आपने 100 मीटर से पहले ये एनर्जी ड्रिंक कोई भी उठा लिया, कोई भी एनर्जी ड्रिंक आपने कंज्यूम कर लिया, उससे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी आफ्टर सम टाइम। आप उसके बाद 100 मीटर करोगे, जैसे ही आप 100 मीटर कर लोगे, पूरी आपने ब्लास्ट कर दी अपनी एनर्जी, फुल ऑन आपने परफॉर्म कर दिया। उसके बाद आपको डिहाइड्रेशन फील होगी, आपको ड्राई फील होगा अपने अंदर। ठीक है, आपका मन करेगा पानी पीने का। तो जब आप पानी पियोगे, ठीक है, वाटर इनटेक करोगे, उसके बाद आप 800 मीटर लगाने जाओगे ना, तो जो आपने पानी पिया होगा वो आपकी बॉडी में क्या करेगा, वो आपकी बॉडी में ही रहेगा वो। हाँ, जब आप रन करोगे तो वो आपकी बॉडी में मूव करेगा, आपकी स्टमक पे वो वाटर मूव करेगा। ठीक है, एंड इससे आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सो अवॉइड करना कि आप ये एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह के चक्कर में ना पड़ो। नेचुरली अपना ग्लूकोज ले सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो, उसी को कंज्यूम करो, कुछ फ्रूट कंज्यूम कर सकते हो,
आप उस पर डिपेंड हो सकते हो। बट ये परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस हो गए, एनर्जी ड्रिंक्स हो गई, अवॉइड करो कि आप इसको कंज्यूम ना करो। अगर आप करना चाहते हो तो आप अपने रिस्क पे कर सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ यूज़ नी कैप्स या फिर कंप्रेशर क्लोज आते हैं, जैसे दिस इज़ योर लेग्स, ठीक है, दिस इज़ योर फीट एंड या सो दिस इज़ योर नी। सो अगर आप रन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप रनिंग कर रहे हो या फिर आप जंप के लिए ट्रैक पे रन करके आ रहे हो, बट आपके नीज़ में प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, आपको फील हो रहा है कि ये हर्ट कर रही है मुझे, या फिर आपकी जो ये है दिस लोअर लेग जो है आपकी लोअर लेग में प्रॉब्लम आ रही है, पेन फील हो रहा है, आपके एंकल में हो रहा है फील। सो आप क्या कर सकते हो, नी कैप यूज़ कर सकते हो फॉर दिस, कंप्रेशर क्लॉथ फॉर दिस, एंड एंकल कैप भी होता है उसके लिए यूज़ कर सकते हो, सो दैट कि आपकी परफॉर्मेंस में कोई कमी ना हो एंड एट द सेम टाइम आपकी जो लेग्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग रहें, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर्ट कर रहे हैं, आपको फील भी हो रहा है कि यार मेरी नीज़ में ना पेन फील हो रहा है, बहुत पेन फील हो रहा है, बट यहाँ पर भी पेन फील हो रहा है, एंकल में भी हो रहा है, आप फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हो एंड आपकी प्रैक्टिस अच्छी भी हो रही है, टाइमिंग सही आ रही है, जंप सही जा रहा है, बट पीईटी वाले दिन आपको बेस्ट परफॉर्म करना है। यू डोंट नो कि अगर आप ये चीज़, इस पेन को जो हो रही थी आपको लेग्स में, जिसको आप अवॉइड कर रहे थे, यू डोंट नो, यू नेवर नो कि वो उस दिन पीईटी वाले दिन आपकी ज़्यादा बढ़ जाए और आप उस दिन अच्छे से परफॉर्म ना कर पाओ, ठीक है। सो जितने भी नेगेटिव सिनेरियो हो सकते हैं हम उनको अवॉइड करेंगे, ठीक है, आप उनको अवॉइड करोगे क्योंकि ऐसी चीज़ कोई भी सिचुएशन पैदा ना हो, जो मेरे कंट्रोल में है मैं उसको कंट्रोल करूँ। सो उसके लिए आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप भी नहीं चाहते कि आप पीईटी डिस्क्वालीफाई करो, ठीक है। सो फॉर दैट रीज़न अपने आप पे फोकस करो, अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस करो, देन उसका सॉल्यूशन ढूंढो एंड अप्लाई करो, ठीक है। सो दिस वाज इट। कोई भी आपका क्वेश्चन हो रिगार्डिंग पीईटी, रिगार्डिंग डेट एक्सटेंशन, सो फॉर विद रिगार्ड्स टू डेट एक्सटेंशन, अगर आपका कोई मेडिकल इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इंजरी हो गई थी आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस के दौरान, या फिर आपका एग्ज़ाम है, सिंपल आपका उस डे कोई एग्ज़ाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर कोई कॉलेज का एग्ज़ाम, कोई भी, सो आप क्या कर सकते हो, जो एडमिट कार्ड होगा उस एग्ज़ाम का या फिर डेट शीट जो होगी, सिंपल एडमिट कार्ड नहीं है नो प्रॉब्लम, डेट शीट होगी, डेट शीट नहीं है तो नोटिफिकेशन होगी उस एग्ज़ाम की किस डे पे होगा, वो ले जाना, अपना रजिस्ट्रेशन जो होगी उस एग्ज़ाम के लिए वो, इन दोनों की फ़िज़िकल कॉपीज़, आपको फ़िज़िकली उस वेन्यू पे जाना पड़ेगा जो आपको अलॉट हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 31 ITBP मिला है, ठीक है, आपको ITBP मिला है, अज्यूम करते हैं कि आपको ITBP मिला है। सो आपको ITBP में उस दिन जाना पड़ेगा जिस दिन आपका वो है फिज़िकल है, या फिर उससे एक दो दिन पहले भी जा सकते हो, ठीक है, एक दो दिन पहले भी आप जा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो पीईटी है वो है 21 नवंबर को, ठीक है, एंड उसी दिन आपका कोई एग्ज़ाम है या फिर कोई मेडिकल इशू है, सिंपल। सो आप इससे कुछ दिन पहले जा सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 18 को चले गए या 16 को जाओ नवंबर को, अपने फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट्स लगाओ एंड एक एप्लीकेशन लिखो A4 साइज शीट पे, वो खुद बोलते हैं अपना जो भी एप्लीकेशन, यू नो ना कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखो, उसको अटैच करो और वहाँ पर ऑफिसर होंगे उनको सबमिट करवा दो, वो आपको अलॉट कर देंगे कोई न्यू डेट, ठीक है। एंड आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि मुझे ये वाली डेट दे दो, ठीक है, आप अपनी ओर से रिक्वेस्ट कर देना कि मुझे ये वाली डेट सर दे दो, बेस्ट रहेगा। एंड कोऑपरेटिव होते हैं वैसे तो जो वहाँ के ऑफिसर्स होते हैं, सो अगर तो वो जो ऑफिसर हैं कोऑपरेटिव हुए तो वो आपको न्यू डेट या फिर जो डेट आपने बोली है वो अलॉट कर देंगे। अगर नहीं भी होते कोऑपरेटिव तो स्टिल वो आपको कोई नई डेट दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 21 को आपका एग्ज़ाम है, वो आपको 23 या 24 ऐसे दे दें, ठीक है, इन वर्स्ट केस सिनेरियो। एंड इन बेस्ट केस सिनेरियो वो आपको आपकी कही हुई डेट दे देंगे, ठीक है। सो ये था आपका डेट चेंज करवाने का प्रोसीजर, एंड सिर्फ डेट चेंज होगी आपकी, आपका वेन्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। आपको जो वेन्यू दिया गया है, जो लोकेशन दी गई है, वहीं पर आपको जाना होगा।
सिंपल। सो दिस वाज इट। कोई भी आपका क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग पीईटी, पीएसटी, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, डू कमेंट, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। एंड दिस वाज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।